कहानी अधूरे सपनों की चुप्पी। रीना का बचपन। गांव की एक प्यारी सी बच्ची थी जिसका नाम था रीना। उम्र सिर्फ 12 साल। नन्हा सा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखों में सपने, हाथों में किताब और मन में डॉक्टर बनने की चाह। सुबह स्कूल जाते समय वह खिलखिलाती हुई सहेलियों के साथ खेलती और रास्ते में पेड़ों की छांव तले कविता गुनगुनाती। रीना की सबसे बड़ी खुशी थी पढ़ाई। वह हमेशा सोचती, जब मैं डॉक्टर बनूंगी तो गांव के किसी गरीब को दवा के लिए पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन एक दिन रीना ने सुना कि घर में शादी ब्याह की बातें हो रही है। पिताजी बोले, रीना अब बड़ी हो गई है, अगले महीने इसकी शादी करनी होगी। यह हमारी परंपरा है। रीना के कानों में ये शब्द गूंज गए। उसने माँ से रोते हुए कहा, माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ना है। लेकिन माँ बेबस थी। वे जानती थी कि गांव की रस्मों के आगे कोई बोल नहीं सकता। शादी हो गई। रीना की गुड़ियों से खेलने की उम्र थी, लेकिन उसे चूल्हा चौका और घर के कामों में लगा दिया गया। जहाँ कभी किताबों की खुशबू थी, अब वहाँ सिर्फ बर्तन धोने और आटा गूंदने की थकान थी। रीना अक्सर रात को चुपचाप रोती। उसके सपनों की किताब अधूरी रह गई थी। फिर भी रीना हार नहीं मानी। जब भी मौका मिलता वह अपने छोटे भाई की किताबें उठाकर पढ़ने लगती। वह सोचती, अगर मैं आज चुप रही तो मेरी बेटियों का भी यही हाल होगा। मुझे बदलाव लाना है। कुछ साल बाद रीना का बेटा स्कूल जाने लगा। जब रीना ने अपने बेटे को किताबों के साथ स्कूल जाते देखा तो उसका दिल फिर से सपनों से भर गया। उसने ठान लिया कि मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगी, लेकिन साथ ही गांव की बेटियों को भी पढ़ाऊंगी। उन्हें भी वही हक मिलना चाहिए जो लड़कों को मिलता है। धीरे धीरे रीना ने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया। वह सबको समझाने लगी, हम अपनी बेटियों का बचपन क्यों छीनते हैं? वे भी पढ़ सकती हैं। वे भी डॉक्टर, अध्यापिका या अफसर बन सकती हैं। पहले लोग रीना का मजाक उड़ाते थे। कई बार उसे चुप कराया गया। ये औरत होकर इतनी बातें क्यों करती है? लेकिन रीना अपनी बात पर डटी रही। रीना ने सरकारी स्कूल से जुड़कर बाल विवाह रोकने का अभियान शुरू किया। वह छोटी छोटी बैठकों में कहानियाँ सुनाती, लोगों को यह समझाती और अधिकारियों से मदद लेती। धीरे धीरे गांव वालों की सोच भी बदलने लगी। लोग समझने लगे कि बाल विवाह सिर्फ बच्चों का बचपन नहीं, उनके भविष्य को भी मार देता है। कुछ सालों बाद रीना के गांव में एक बड़ा बदलाव आया। लड़कियां स्कूल जाने लगीं। कई बच्चों की शादियां जो तय हो चुकी थी, उन्हें रोका गया। अब गांव में यह गर्व से कहा जाने लगा, हमारा गांव बाल विवाह से मुक्त है। रीना की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सोचा, मेरे सपने अधूरे रहे, लेकिन मेरी बेटियां और गांव की हर बच्ची अपने सपने पूरे करेगी। बाल विवाह मासूमियत की हत्या है। हर बच्चा खेलने, पढ़ने और सपने देखने का हक रखता है। अगर समाज में एक भी रीना आवाज़ उठाए तो आने वाली पीढ़ियां भी बदल सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।